नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कंडक्टर और बच्ची के साथ बनी घटना। उस शाम का सूरज डूबते ही जैसे पूरे इलाके पर एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। सड़क किनारे लगे पीले बल्लों की रोशनी में धूल उड़ती दिख रही थी और दूर दूर तक जाती बस की हेडलाइटें अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसी वक्त शहर से बाहर जाने वाली पुरानी सरकारी बस अपने तय समय से थोड़ी देर से स्टैंड से निकली। सीटें आधी भरी थी। कुछ मजदूर दिन भर की थकान लिए खामोशी से बैठे थे। कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई मोबाइल में उलझा था। और उसी बस में ड्यूटी पर था कंडक्टर शंकर लाल। उम्र करीब 45 साल, चेहरा साधारण लेकिन आंखों में सालों के अनुभव से पैदा हुई सतर्कता। जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, पर आज जो देखने वाला था उसके लिए शायद वह भी तैयार नहीं था। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, शंकर लाल टिकट काटते काटते हर यात्री पर सरसरी नजर डाल रहा था। तभी उसकी निगाह बस के बिल्कुल पिछले हिस्से में पड़ी, जहां 5 छोटी छोटी बच्चियां एक साथ सटक कर बैठी थी। उनके पैरों के नीचे न ठीक से चप्पलें थी, न हाथ में कोई बैग। कपड़े साफ थे लेकिन सस्ते, और सबसे ज्यादा जो चुभ रहा था वह था उनकी आंखों में छुपा डर। ऐसा डर जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने जिंदगी में असहाय लोगों को करीब से देखा हो। शंकरलाल का मन अचानक बेचैन हो उठा। इतनी रात, सुनसान रास्ता और 5 बच्चियां बिना किसी बड़े के, यह बात उसे अंदर से खटकने लगी। वह धीरे धीरे उनके पास गया, आवाज को नरम रखते हुए पूछा कि वे कहाँ जा रही हैं। तो जवाब देने से पहले बच्चियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी, जैसे तय कर रही हो कि किसे बोलना है और कितना बोलना है। आखिर सबसे बड़ी बच्ची ने हिम्मत जुटाकर कहा कि वे शहर जा रही हैं, बस इतना ही। न किसी ने माँ बाप का नाम लिया, न घर का पता, और यही चुप्पी शंकरलाल के दिल में सबसे बड़ा सवाल बन गई। बस आगे बढ़ती रही। बाहर का अंधेरा गहराता गया, रास्ते सुनसान होते गए, और उसी बीच शंकरलाल ने महसूस किया कि बस में बैठा एक आदमी बार बार पीछे मुड़कर बच्चियों की तरफ देख रहा है। उसकी निगाहें सामान्य नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो एक जिम्मेदार इंसान को तुरंत सावधान कर देता है। शंकरलाल ने कई बार ऐसे लोगों देखे थे और उनका अनुभव साफ कह रहा था कि मामला ठीक नहीं है। अब शंकरलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ उसकी नौकरी की जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ इंसानियत की आवाज, और तीसरी तरफ 5 मासूम जिंदगियां। उसने बिना शोर मचाए ड्राइवर को इशारे से सतर्क किया। फिर टिकट चेक करने के बहाने उस आदमी के पास गया और सख्त लेकिन संयमित आवाज में उससे सवाल किए, जिनका जवाब वह ठीक से नहीं दे पाया। उसकी घबराहट ने शंकरलाल के शक को और मजबूत कर दिया। जैसे ही अगला स्टॉप आया, शंकरलाल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस आदमी से बस से उतरने को कहा। पहले तो वह आदमी बहस करने लगा, आवाज ऊंची करने की कोशिश की, लेकिन जब ड्राइवर और कुछ यात्रियों ने भी कंडक्टर का साथ दिया, तो वह गुस्से में कुछ बड़बड़ाता हुआ नीचे उतर गया। बस के दरवाजे बंद हुए और बस फिर से आगे बढ़ गई। लेकिन अब शंकरलाल की नजर सिर्फ उन 5 बच्चियों पर थी। उसने उन्हें पीछे से उठाकर आगे वाली सीटों पर बिठाया, पानी पिलाया, कहीं से बिस्कुट निकाल कर दिए, और पहली बार उन बच्चियों के चेहरे पर थोड़ा सा सुकून दिखाई दिया, जैसे किसी अंधेरी सुरंग में रोशनी की एक किरण मिल गई हो। थोड़ी देर बाद जब भरोसा जागा, तो बच्चियों खुद ब खुद बोलने लगी, और जो बात सामने आई, उन्होंने शंकरलाल के भीतर बैठे इंसान को झकझोर कर रख दिया। कोई बच्ची घरेलू मारपीट से परेशान होकर घर से निकली थी, कोई काम पर भेजे जाने के डर से भागी थी, कोई रास्ता भटक गई थी, तो कोई बस किसी ऐसे चेहरे की तलाश में थी जो उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचा सके। पांचों की कहानियां अलग अलग थी, लेकिन दर्द एक सा था। असुरक्षा का दर्द, अकेलेपन का दर्द, और भरोसे की तलाश का दर्द। शंकरलाल ने बिना एक पल गंवार बस कंट्रोल रूम को सूचना दी, फिर चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल किया। बस को सीधे बस स्टैंड की ओर मोड़ दिया गया।
जहां पहले से पुलिस और समाजसेवी संगठन के लोग पहुंच चुके थे। जैसे ही बस रुकी, बच्चियों को पूरा सम्मान और सुरक्षा के साथ नीचे उतारा गया। उन्हें कंबल दिए गए, गर्म खाना दिया गया और सबसे जरूरी चीज दी गई, भरोसा। उनमें से एक बच्ची जो अब तक सबसे ज्यादा चुप थी, अचानक शंकरलाल के पास आई, उसका हाथ पकड़ा और भराई आवाज में बस इतना कहा कि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। उस एक वाक्य ने शंकरलाल की आंखों को नम कर दिया। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सिर्फ इतना कहा कि जब तक दुनिया में एक भी सही इंसान जिंदा है, तब तक किसी बच्ची को डरने की जरूरत नहीं है। अगले दिन यह घटना अखबारों में छपी, सोशल मीडिया पर फैल गई। लोग कंडक्टर की तारीफ करने लगे। विभाग ने उसे सम्मानित किया, लेकिन शंकरलाल के लिए यह सब उतना मायने नहीं रखता था जितनी अहमियत उस रात की थी, जब उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं निभाई बल्कि इंसान होने का फर्ज अदा किया। आज भी शंकरलाल वही बस चलती देखता है, वही टिकट काटता है, वही रास्ते तय करता है। लेकिन अब उसकी निगाह हर उस बच्चे पर रुक जाती है जो अकेला दिखता है, क्योंकि उसे पता है कि कभी-कभी एक एक सवाल, एक फैसला और एक सही समय पर उठाया गया कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह कहानी सिर्फ एक बस की नहीं है, यह कहानी उस इंसानियत की है जो आज भी जिंदा है। बस उसे पहचानने वाली आंख और निभाने वाला दिल चाहिए। अगर आपको यह कहानी दिल को छू जाने वाली लगी हो, अगर इस वीडियो ने आपको इंसानियत पर फिर से भरोसा करना सिखाया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर करें अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ जिसे आज भी अच्छाई पर विश्वास है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर लिखें, इंसानियत अभी जिंदा है।